ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली का पहला ही जो अनुवाक है, हम लोग उसको 2 दिन से पढ़ रहे हैं, 2-3 दिन से। और 2 दिन हमने पहला मंत्र पढ़ करके उसका अर्थ भी अच्छी तरह समझने की कोशिश की। और कल आचार्य ने उसको जो कनेक्टिंग भाष्य दिया वो भी कल पढ़ा था। अब हमें प्रत्यक्ष शब्दों का आचार्य भाष्य, एक बार मंत्र पढ़ करके हम आचार्य भाषा पढ़ना शुरू करें। ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मात् आत्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्या पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। एक फर्क अभी अभी ख्याल में आ रहा है। दवाई को हमारा शब्द औषधि है, और यहाँ पर औषधि शब्द है, आइडेंटिकल नहीं है। औषधि का अर्थ प्लांट्स होता है, बस पौधे, दवाई वगैरह का संबंध नहीं आ रहा है। पौधे अब जो है हम आचार्य का भाष्य पढ़ रहे हैं। इतना सुंदर, इतना सूक्ष्म शब्द शब्दार्थ किया है उन्होंने, उसकी स्टाइल हम लोग समझ गए। ब्रह्मविद, ये पहला शब्द लिया आचार्य, पहला शब्द लिया भाष्य करने के लिए ब्रह्मविद। ब्रह्मविद में 2 भाग है, ब्रह्म और विद, शब्द एक ही। इससे पहले ब्रह्म का अर्थ बता रहे हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म इति वक्ष्यमाण लक्षणम बृहत्तमत्वात् ब्रह्म। इसमें 2 चीजें आचार्य बता रहे हैं। ब्रह्म के लक्षण तो बताएंगे बाद में, परंतु ब्रह्म शब्द का भी तो कुछ अर्थ है। इसलिए बृहत्तमत्वात् ब्रह्म, कितना सुंदर अर्थ समझ में आ रहा है। ब्रह्म इति वक्ष्यमाण लक्षणम, ब्रह्म के लक्षण तो बाद में बताए जाएंगे, परंतु ब्रह्म शब्द का अर्थ भी तो है कोई। ब्रह्म बृहत्तमत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़ा होने के कारण ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म शब्द का डायरेक्ट अर्थ हुआ सबसे बड़ा, ये तो अर्थ है। उसकी लक्षण क्या है, क्या चीज है ब्रह्म, ये तो बाद में बताएंगे। जब ब्रह्मविद का है तो इतना तो जान लो कि ब्रह्म माने सबसे बड़ा। अब उसका दूसरा हिस्सा विद, विद तद, उसे माने संधि समाज जो है ना, तद वेत्ति, उसको जानने वाला। तद वेत्ति, विद्या का अर्थ क्या भी जाना थी, जानाती में भी जहां भी लगेगा एक ही अर्थ समझना है उसका, अनुभव पूर्वक जानना। दूसरा भी अर्थ होता है जो वेदांती लोग ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, विशेष रूप में जानना। विशेष रूप में जनरल मालूम है, पर्टिकुलर
खूब स्पेसिफिकली नहीं मालूम, इसलिए विजानाति का अर्थ साधारण वेदांती लोग करते विशेष ज्ञान। ठीक है ना, वो भी ठीक है, परंतु वी जहाँ लगता है वह अनुभव पूर्वक ज्ञान। ये आचार्य के भाष्य में गीता का सप्तम अध्याय, गीता का नवम अध्याय वहां मिलता है। गीता के सप्तम अध्याय का नाम है, पहला श्लोक है उसमें, ज्ञानम विज्ञान सहितम, आचार्य करे विज्ञान सहितम अनुभव संयुक्तम, आचार्य का शब्द है। विज्ञान माने अनुभव संयुक्त ज्ञान, ज्ञान माने सुना हुआ ज्ञान, विज्ञान माने अनुभव किया हुआ ज्ञान। और नौ अध्याय में फिर वही है, ज्ञान विज्ञान योग है, वहां पर फिर आचार्य ने वही अर्थ बताया। ठाकुर के भाषा में हम हमेशा ही जानते हैं, ठाकुर के तेजा ज्ञान व ज्ञान भी विज्ञान होना चाहिए, इसलिए विज्ञान माने अनुभव पूर्वक ज्ञान, विशेष ज्ञान भी, दोनों ले लो। वेत्ति माने विजानाति, इति माने ये ब्रह्मोई शब्द का अर्थ पूरा हुआ, सब नहीं थे ना। ठीक है, पहला शब्द है ब्रह्मविद आपनोति परम, पहला ब्रह्मविद शब्द है, उसमें ब्रह्म के बारे में बताया कि लक्षण तो बाद में बताएंगे, पर सबसे बड़ा ब्रह्म होता है, उसको जो जानता है, जानता है माने अनुभव पूर्वक जानता है, ये ब्रह्मविद शब्द का अर्थ हुआ। अब पूरा वाक्य करके अर्थ बताएंगे। ब्रह्मविद आपनोति परम, मैंने आपनोति और परम का अर्थ बताने के पहले पूरा कनेक्ट करके बताएंगे ना। ब्रह्मविद, ब्रह्म का अर्थ बताया, ब्रह्मविद का अर्थ बताया, अब ब्रह्मविद आपनोति परम का अर्थ बता रहे। क्या अर्थ है? परम शब्द बताना है, ब्रह्मविद का तो अर्थ बता दिया, आपनोति माने पाता है, कोई सीधी बात, परम का अर्थ बताना है। परम निरतिशयम, परम माने कल मैंने बोला ना गीता प्रेस का अनुवाद मध्ये, परम माने निरतिशय। निरतिशय मालूम है ना, संस्कृत में कई बार मैंने बताया, संस्कृत में निगेटिव इज हायर देन सुपरलेटिव, हम कहेंगे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हो गया है, आगे कुछ है, कुछ और कलेक्शन इज अनअवेलेबल, फिर चले गए। हमने कनेक्ट नहीं किया, तो कर दिया जाए। अभी इसकी बोलने की जरूरत नहीं है, एडिशनल कनेक्शन है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं, ये पा लिया उसने, पा लेता है। अब बता रहे ये शब्द का अर्थ हो गया, आशय क्या है, फिर क्या मतलब हुआ? तदेव पर ब्रह्म परम, सबसे बड़ा क्या है? वही जो पर ब्रह्म है वही। ठीक है, आचार्य भाष्य की स्टाइल, परम का अर्थ निर्देशम, निर्देशम क्या? तदेव ब्रह्म परम, वो जो ब्रह्म बोला था ना, पर ब्रह्म वही, सबसे ज्यादा लाभ क्या होता है? जो ब्रह्म है वही, उसको समझा रहे नहीं। अन्य से विज्ञान, अन्य से प्राप्ति, एक चीज को जानने से दूसरी प्राप्ति कैसे होगी? हमने अगर कुछ जाना तो दूसरी चीज की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? इसलिए स्पष्टम च, इसलिए क्या हुआ कि जो ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म ही पाया ना, इम्प्लीकेशन, लॉजिक। श्रुति बता रही कि ब्रह्म से उसने परम
पा लिया। ब्रह्म जानने से परम पा लिया। परम का अर्थ होता है निर्तिशय। अब निर्तिशय क्या होता है? ब्रह्म ही होता है। एक बात। दूसरी बात, जिसको जानेगा उसी को पाएगा ना, इसलिए भी ब्रह्म ही हो गया। तो ब्रह्म जानने से उसने पर ब्रह्म को ही पा लिया। अब कह रहे हैं कि स्पष्टम च श्रुत्यंतरम ब्रह्म प्राप्ति में हो ब्रह्म तो दर्शयति। अगर एक श्रुति में स्पष्ट नहीं कोई चीज है तो दूसरी श्रुति से लो। हाँ, तो बड़े स्पष्ट रूप में बोला है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म पा लेता है। स यो वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति इत्यादि। तो ब्रह्म ही हो जाता है, पाता है मैंने ब्रह्म ही हो जाता है, तो ब्रह्म पा लिया उसने। ठीक है, पूरा कनेक्शन है ना। अब यहाँ पर सवाल आता है, ये सवाल किसका है? सवाल सुन लो पहले, फिर किसका है। ननु सर्वगतम सर्वस्य आत्मभूतम ब्रह्म वक्ष्यति। ब्रह्म तो सर्वव्यापी है और सभी की आत्मा भी है, ये बताएंगे ना बाद में। अतः ना आप्य, इसलिए पाना क्या उसको? जो सर्वव्यापी है, जो मेरी आत्मा ही है, उसका पाना क्या? अब बताओ किसका सवाल है? हाँ? लोकेश भाई, किसके मन का सवाल है ये? सवाल सही है क्या पहले देखो। गलती तो किसके मन से निकला? सवाल सही है। वही सवाल है कि जानना माने क्या, पाना माने क्या, ये कुछ समझे बिना सवाल है ये। थ्योरिटिकल नॉलेज को जो नॉलेज मानते उनका ये सवाल है। ऋषिकेश में लोग पूछते हैं कौन किसका ध्यान करेगा? जब हम ब्रह्म ही है तो उसके मन से ये सवाल निकला है ना। तुम कहते हो हम ब्रह्म ही ब्रह्म है। वहां रांची में एक मानिक महाराज थे, हर क्लास के बाद कहते पर मैं तो ब्रह्म हूं ना। उनका कहना तुम्हारा कहना अलग अलग था, मुझे पता चल जाता था ये मैड या इस तरह के समझ रहे हो, इसी तरह का तुम्हारे में कुछ अनुभव है। और समझ में आया कि अगर ब्रह्म सर्वव्यापी है और वो मेरा स्वरूप भी है तो पाना क्या है फिर? अब अपने सवाल को और समझा रहा है। प्राप्तिश्च अन्यस्य अन्येन परिच्छिन्नस्य च परिच्छिन्नेन दृष्टा। दुनिया में हम प्राप्ति किसको देख रही है? एक ए है वो बी को पाए, और ए लिमिटेड है वो लिमिटेड बी को पाए। एक फाइनाइट कोई चीज है वो दूसरी फाइनाइट चीज को पाती है, ये हमने देखा है दुनिया में। अपरिच्छिन्नम, जो फाइनाइट नहीं है, सर्वात्मकम, सबकी आत्मा है, च ब्रह्म, ये तो ब्रह्म आपका ऐसा है। इति अतः परिच्छिन्नवत् अनात्मवच्च तत्प्राप्तिरनुपपन्न। जैसे कोई फाइनाइट चीज हो और जो हमारी आत्मा नहीं हो, तब हम उसको पाते हैं ना। ऐसे आप पाने की बात कर रहे हो। प्रश्न करने वाला कह रहा है कि जो सर्वव्यापी सबकी आत्मा है उसको पाना क्या? पाना उसका होता है जो एक चीज को दूसरी चीज पाता है। जो एक लिमिटेड चीज है वो दूसरी लिमिटेड चीज को पाता है। और आपका ब्रह्म तो लिमिटेड नहीं है और वो आत्मा भी है आपका, तो इसका पाना ये शब्द भेजा है। आगे प्रश्न समझ में। अब जवाब ना, यह दोषा, ये कोई दोष नहीं है ना। तुम्हारी चीज गलत है बोलने के बदले कह रहे इसमें दोष नहीं है कोई। पाना शब्द में दोष नहीं है कोई। कैसे? खत्म, समझा रहे हो? दोष नहीं है कैसे? दर्शन अदर्शन अपेक्षित ब्रह्मण प्राप्ति अलाप। एक लाइन में जवाब फिर स्पष्टीकरण करेंगे। तुमको ब्रह्म दिखता है क्या?
उनको ब्रह्म नहीं दिखता ना, बस यही फर्क है। पाने और न पाने में फर्क है। ब्रह्म का अनुभव दिखते में ना, अनुभव होना, ब्रह्म का अनुभव होना और न होना, यही पाना और न पाना में फर्क है। मालूम है तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म, तुम्हें मालूम है क्या? सुना है, ऐसे नहीं होगा। तुम्हारा अनुभव है क्या? तुम्हें अपने स्वरूप का अनुभव है क्या? तुम्हारा स्वरूप क्या है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं है। ब्रह्म ही तुम्हारा स्वरूप है, इसके तुमको अनुभव है क्या? माया नहीं है तुम, तुम्हारा स्वरूप होते हुए तुमने पाया नहीं है। फर्क सारा जानने और न जानने में, अनुभव में और न अनुभव। जानना तो क्या पढ़ लिया हमने, इस ज्ञान से तो नहीं पाया ना। पाना और न पाने में फर्क दर्शन और अदर्शन की अपेक्षा रखता है। यानी अनुभव होने से पाना, अनुभव नहीं होने से नहीं पाना। परमार्थ तो ब्रह्म रूप से अभी, इन रियलिटी तुम ब्रह्म रूप हो। तुम्हारे जो असलियत है वो ब्रह्म है। सतो, सत माने सद ब्रह्म। अस्य जीवस्य, ये जो जीव है, भूत मात्रा कृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमयादि आत्मदर्शिना। आज उसका अनुभव क्या है बताओ, ये जीव का, जीव का जो अनुभव क्या है? भूत मात्रा, भूत मात्रा मैंने मैटर, पंचभूतों की कुछ मात्रा, कृत उससे बना, बाह्य परिच्छिन्न बाहर का लिमिटेड, अन्नमयादि शरीर। हमारा जो शरीर है वो अन्नमय है, बाहर है हमसे, हमसे बाहर है, अन्नमय है, यानी मैटर का बना हुआ है, आत्मदर्शी। उसको हम अपना सेल्फ समझ रहे हैं ना, समझ रहे मैंने, हमारे अनुभव में वही हमारा सेल्फ है ना। और एक गड़बड़ है हमें, तद आसक्त चेतस है, उसमें हमारी आसक्ति भी है। अब एक वेदांत में कहानी फेमस है, उसका रेफरेंस दे रहे हैं हम। प्रकृत संख्या पूर्ण से आत्मनो, पहले कहानी सुन लो। हाँ? एक कहानी ऐसी है कि 10 हट्टे कट्टे नौजवान अपने गांव से दूसरे गांव में पैसा कमाने के लिए जो हुए इकट्ठे निकले। रास्ते में एक नदी थी, नदी में बाढ़ आई हुई थी। अभी हट्टे कट्टे जवान है, चलो चले जाएंगे तैर के, क्रॉस करके चले गए। तो जाने के बाद उनके मन में डाउट हो गया कि हम सब आए कि नहीं। तो गिनने लगे, तो जो गिन रहा है वो अपने को नहीं गिने ना, 1 2 3 4 9। दूसरा कहे मैं गिनता हूँ, वो भी 1 2 3 4 9। 10 लोगों ने गिने 9। उनकी हालत क्या है बताओ? अपने को न इंक्लूड करके बाहर की चीजों को गिनने में आसक्ति है कि नहीं बताओ? बहुत सुंदर भाष्य है आचार्य का, अद्भुत भाष्य। ये मैंने शब्द नहीं पढ़ा था। यानी नौ गिनते मालूम था, नौ क्यों गिनते? अपने को छोड़कर दुनिया को गिनने का मनुष्य का स्वभाव है। हम जब कहते हैं सारी दुनिया बिगड़ गई है, हम बिगड़ गए मानते हैं उसमें हम? इतना ही भगवान दुनिया को चला रहा है, जैसे मुझे नहीं चला रहा है। सब में भगवान होते हैं, मेरे में नहीं होते। इसलिए हमारे मन का लक्षण है कि अपने को छोड़ करके दुनिया को गिनना, इसमें आसक्ति है हमारी। जैसे इस शरीर को जो हमसे बाहर है, जो अन्नमय है, खाली पंचभूत, 5 elements ऑफ मैटर का बना हुआ है, उसको हमारा अनुभव में हम है और हमारी इस पर आसक्ति भी है। आदमी की मैक्सिमम आसक्ति कहाँ है? अरे बाप भाई, अपने शरीर के कारण संबंध बने ना, तो सबसे बड़ी आसक्ति तो अपने शरीर पर है। उससे भी ज्यादा देखेंगे मन पर है किसी किसी। ये आसक्ति शब्द इस कनेक्शन में
आज ख्याल में आ रहा। अब उस प्रकार से क्या है, प्रकृत संख्या, फिर क्या हुआ कहानी में, रोने लगे हो, ये कोई रह गया हम में से, 10 के 10 मिलकर रो रहे। अरे उधर से कोई पथिक निकला, उसने 10 हट्टे कट्टे जवान रो क्यों रहे, क्या हो गया? बोले हम लोग 10 निकले थे, एक कोई रह गया। तो दिख रहे हैं पूरे। उसने कहा गिनो। अरे हमने कितनी बार गिना है, मेरे लिए फिर एक बार। उसने 1 2 3 4 9 गिना। उसने उसका हाथ उठा के उसकी छाती पर रखा, दशमस तमसी, तुम हो 10। उनको एक आदमी मिल गया कि नहीं बताओ? एक आदमी उनका खो गया था कि नहीं? वो मिल गया कि नहीं? कैसे मिला? जो है प्रकृति में है वो, और उसकी संख्या पूरी कर दी उसने, आने वाले आदमी। प्रकृत संख्या पूर्ण से आत्मनो, 10 की संख्या पूरा करने वाला आदमी। अब वो इधर से अभी, वो क्या कहीं दूर है क्या? नदी में रह गया क्या? उसमें और गिरने वाले में तो गैप ही नहीं है कहीं, वही गिरने वाला है। अव्यवहित माने बिना गैप के, अभी होते हुए भी बाह्य संख्या विषयासक्त चित्ततया। अब इसमें इतना बड़ा रहस्य भर दिया आचार्य ने। जैसे कोरोना, 4 लाख लोग मर गए, बस हमें कुछ ज्ञान हो गया, बस 4 लाख गिने ना, उसने इतने रन बनाए, हो गया, सेंचुरी बनाई। भाई ये संख्या की गिनती करने में हम आसक्त हैं, सारी दुनिया काउंटिंग छोड़ के और क्या है? फिजिक्स में रिसर्च कर रहे, इंजीनियरिंग में रिसर्च कर रहे, लोकोमोटिव की स्पीड 160 किलोमीटर से चलेगी। हम बाहर की चीजों की संख्या गिनने में सारी मान हो जा आ सकता है। ये हिंदी बता रहे आचार्य। दशम स्तमसी के उदाहरण से बता रहे, ये जो जीव है ना, इसका स्वभाव ही है बाहर की चीजों को गिनने में आसक्ति है इसकी। बताओ दुनिया में जितने किस्म के ज्ञान है वो इससे छोड़ के क्या है, जितनी एक्सपर्टाइज है वो इसको छोड़ के क्या है? कोई टेलर है वो ऐसा काटता है, कोई टेलर फाइन काट लेता है। मुझे बड़ी हंसी हंसी की चीजें मन में आई, नाम बताना दो से अलग। हमारे स्वामी जी थे, समझे? नाम ही बताओ। खाना खाने बैठे कि ये कटोरिया गिनते थे, बाद में बताएंगे उन लोगों ने मुझे 40 कटोरिया दी, 20 कटोरी। लोग उनको देते भी ऐसे थे, मैंने थाली में नहीं परोसेंगे, छोटे छोटे। ये 5 किस्म का हमारे यहाँ भाजा बनता है ना, 5 अलग अलग दे दे, ऐसे दे दे। हर एक चीज में देखो अपने जीवन, रोटी खाते हैं कितनी रोटी, आता तो इतना, ये चीजें गिनना, ये हमारा जीवन हो गया है। फिर ये मेरी हाइट इतनी है, शरीर इतनी, इतना किलो वजन है, पूरे मानव जाति का चरित्र आचार्य ने इस बात में बोल दिया, दशम स्तोसी के उदाहरण से। बाह्य संख्येय, संख्येय यानी काउंटेबल जो है, बाहर की जो चीजें काउंटेबल है विषय, उसमें आसक्त चित्त है हमारा, उसके कारण से स्वरूप अभाव दर्शवत,
समझ में आया ये शब्द? हम आत्मा को नहीं देखते, ये नहीं कह रहे। आत्मा का अभाव देखते हैं। है कोई आत्मा का भाव देखने वाला? साधक है वो है। ईश्वर कहाँ है? यहाँ अभाव। ये भी शब्द गजब है। आत्मा को नहीं देखते, नहीं बोल के आचार्य के आत्मा का अभाव देखते हैं। बाह्य विषयों की गिनती में आसक्त होने के कारण हम आत्मा का अभाव देखते। दर्शनवत माने उसके जैसे। दशम स्तंभ का उदाहरण चल रहा है। बाहर की गिनती में लगा हुआ है, अपना अभाव ही देखा। उसने अपना ही अभाव देखा ना। अरे गिनने वाला कह रहा है एक आदमी घट गया, 9 गिन दिए, तो देखा नहीं कौन सा? उसको ही नहीं गिन देखा ना उसने। एक रह गया, कोई तो खुद ही रह गया था ना वो। आत्मा अभाव दर्शनवत परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षण। परमार्थ माने रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी अर्थ होता है। वास्तव में तो ब्रह्म स्वरूप ही है। ब्रह्म स्वरूप का अभाव देख रहे हैं। हमें अपने में ब्रह्म स्वरूप कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हमें ब्रह्म स्वरूप का अभाव दिखाई दे रहा। अरे तुम्हारा ब्रह्म ऐसा होगा, हम तो ऐसे ही है ना। हम तो पापी तापी है ना। ब्रह्म स्वरूप का अभाव है, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि बाहर के गिनती में लगे हुए हैं। इसी को अविद्या नाम। अविद्या किसका नाम है? अपने स्वरूप का अभाव देखना। अपने स्वरूप का अभाव देखना, यही लक्षण जिस अविद्या का है। उससे क्या हो रहा है? अविद्या। इससे क्या हो रहा है? अन्नमयादीन बाह्य अनात्मना आत्मत्वेन प्रतिपन्न। अन्नमय चीज है तो बाहर के, आत्मा नहीं है हमारी। उसी को हम आत्मा जानते हैं, सोचते हैं वगैरह, फील करते मत। हमारे ज्ञान में वही हमारा आत्मा है। जो कहते भी है शरीर खराब है, तो वो आत्मा की तो गहरे खराब है। शरीर खराब है तो कोई दूसरा कोई खराब है क्या? और आत्मा उनका है क्या कोई? शरीर को आत्मा देख रहे हैं। अन्नमयादि अनात्माभ्यो प्रतिपन्नत्वात् अन्नमयादि अनात्माभ्यो न अन्य आत्मा। ये अन्नमय इत्यादि जो आत्मा है, इसको छोड़ करके मैं और कुछ नहीं हूँ। इति अभिमन्यते, ऐसा मानता है ना आदमी। आत्मा सर्वव्यापी है, ब्रह्म सर्वव्यापी, ठीक है। फिर तो आदमी अपने को ऐसा मानता है ना। एवं अविद्या आत्मभूतम अपनी ब्रह्म अनात्म। इससे ये हुआ कि अविद्या के कारण आत्मा होते हुए भी ब्रह्म को नहीं मिला। तस्य एवं अविद्यमान, तस्य एवं अविद्या अनाप्त ब्रह्म स्वरूप से, उसका, उस इसका, जीव का, अविद्या के कारण जिसको ब्रह्म नहीं पाया, जिसने प्रकृत संख्या पूर्ण से आत्मनो, जो संख्या है उतनी पूरी करने लायक, उसके लिए अविद्या, अविद्या अनाप्त, अविद्या के कारण जिसने नहीं पाया है, सता के नचित स्मारित, कोई गुरु आकर के उसको याद दिला देता है। पुनः तस्यैव विद्या प्राप्ति। विद्या हो गई तो प्राप्ति हो गई उसको। जब ज्ञान हो गया, किसी कारुणिक ने के ज्ञान दे दिया उसको, विद्या हो गई उसकी, तो प्राप्त हो गया उसको। यथा तथा
श्रुति उपदिष्टस्य, ये सब दशम स्तोंसी को उदाहरण देकर के, तथा श्रुति उपदिष्टस्य सर्वात्म ब्रह्मण आत्मत्व दर्शन न विद्या तद आपति उपपद्यते एव। इसलिए जो वेदों ने उपदेश किया हमको ब्रह्म सबकी आत्मा है, तो हमको ब्रह्म अपनी आत्मा दिखने लगे, ये विद्या है हमारी। इससे उसकी मैंने उसकी प्राप्ति क्या, अगर सबका आत्मा है तो? इस क्वेश्चन का इतना लंबा जवाब। पहले एक शब्द एक वाक्य में जवाब दे दिया था कि दिखना और न दिखना ही, पाना न पाना। अब ये न दिखना कैसे होता है वो होता है, दिखना कैसे होता है वो। इसलिए इसकी प्राप्ति कहना उचित नहीं है। ठीक है, ये ब्रह्मविद आपनोति। अब भाष्य पूरा हो, पहले पूरा हो गया था पर शंका आई थी उसको नहीं उत्तर। अब क्या है, अगला वाक्य क्या है? ब्रह्मविद आपनोति परमिति वाक्यम सूत्रभूतम। ये सूत्रभूत वाक्य है, यानी बहुत थोड़े में ज्ञान देने का वाक्य है ये। सर्वस्य वली अर्थस्य ब्रह्मविद आपनोति परमिति अन्येन वाक्येन वेद्यते सुजितस्य ब्रह्मणो। अब जो ब्रह्मानंद वली आएगी उसमें क्या बताया जाएगा? ब्रह्म कैसे बताया जाएगा? वेद्यतया सूत्रितस्य ब्रह्मण, यानी जान ब्रह्म को जानना है ये बताया जाएगा ना पूरी ब्रह्मानंद वली में। उसे ब्रह्म को जानना है जिसके बारे में कह दिया कि जानने से सब कुछ मिल जाता है। सर्वस्य वली अर्थस्य ब्रह्मविद आपनोति परम इति वाक्य न, ब्रह्मविद आपनोति परम इस वाक्य के द्वारा वेद्यतया सूत्रित, इसमें यही बताया कि ब्रह्म को जानना है। सूत्र में यही बताया कि ब्रह्म को जानना है। ये जिस ब्रह्म के बारे में बोला, ब्रह्मणो अनिर्धारित स्वरूप विशेष से, उसका स्वरूप हमें पता ही नहीं। ब्रह्म का स्वरूप जो है ना वो अनिर्धारित है, निर्धारित किया ही नहीं हमने क्या स्वरूप है ब्रह्म का। सर्वतो व्यावृत्त स्वरूप विशेष समर्पण समर्थ लक्षण। स्वरूप कैसे बताएंगे? सर्वतो व्यावृत्त माने ये नहीं है स्वरूप, ये नहीं स्वरूप, ये नहीं है स्वरूप, बाकी सब चीजों से हटा करके ब्रह्म का स्वरूप बताने। किसी भी चीज का स्वरूप कैसे बताते? ये पेंसिल है माने टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, ऐसे बताएंगे ना, तो ये स्वरूप बताएंगे। सर्वतो व्यावृत्त स्वरूप विशेष, जो नहीं है ब्रह्म उससे सबसे हटा करके एब्स्ट्रैक्टिव, तभी ज्ञान होता है ना किसी चीज का। खंबा है मैंने छत नहीं है ना, खंबे को छत से फ्लोर से अलग बताएंगे तभी खंबा समझेंगे ना हम। ऐसे ब्रह्म का स्वरूप बताना विशेष स्वरूप, जिसमें कोई भी चीज मिलावट नहीं हो, जिसमें कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं हो, ऐसे सब चीज किसी चीज को बताते हैं वैसे। ये टेबल है मैंने स्पेस के भीतर है नहीं, किसी भी चीज को जो बताते हैं तो बाकी सारी चीजों से हटाए हुए उसको बताते हैं ना। तो सर्वतो व्यावृत्त स्वरूप विशेष समर्पण समर्थ, समर्पण होने उस काम में अगर कोई समर्थ है, कौन समर्थ है उसमें? लक्षण। ऐसे लक्षण बताएंगे ब्रह्म के, पहले बताए थे लक्षण नहीं बताए अभी तक, सबसे बड़ा बताए। ऐसे लक्षण बताएंगे ब्रह्म के, किसी भी चीज से कंफ्यूज न करके ब्रह्म का ग्रहण होगा हमको, ये बता।
अविशेषेण च उक्त वेदनस्य ब्रह्मविद आत्मति परम में ब्रह्म के विशेष तो बता ही नहीं था कुछ। अविशेषेण उक्त मैंने बिना स्पेसिफिकेशन बताए इतना बता दिया था ब्रह्म को जानो। ब्रह्मणो वक्ष्यमाण लक्षण से विशेषेण, हम लक्षण बताएंगे उसको, लक्षण बता करके विशेषेण प्रत्येगात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेय, उसके लक्षण ऐसे बताएंगे कि तुम्हारे भीतर ही आत्मा ही है। इस तरह के लक्षण बताएंगे कि जिससे तुमको ये ज्ञान, देखो ये महावाक्य है कि नहीं बोलो, महावाक्य की परिभाषा एक ही जाती है कि जिसमें जीव और ब्रह्म का ऐक्य बता दिया गया है। इसमें इस तरह बताया, जीव का नाम ही नहीं लिया, परंतु ब्रह्म के लक्षण ऐसे बताए हैं कि जिससे तुमको मेरे आत्मा है ब्रह्म यही मालूम हो जाएगा। प्रत्येगात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेयत्वाय, मेरे से अलग है ही नहीं ऐसा अनुभव हो जाएगा, बताएगा माने ऐसा अनुभव हो जाएगा। ऐसे लक्षण बताए हैं कि जिससे मेरे भीतर ही है ब्रह्म, मैं उससे अलग नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। अब इसके क्या क्या बताया जाएगा ना, 3 चीजें बताई जाएगी। यानी ब्रह्मविद आपनोति परम के बाद जो पुराना कोटेशन दिया है उसमें 3 चीजें आने वाली है। पहली क्या आने वाली है, लक्षण बताए जाएंगे ब्रह्म के। दूसरी क्या चीज आने वाली है कि ब्रह्म को तुम अपने आत्मा ही ग्रहण कर लोगे, ये बताया जाने वाला है। और तीसरा क्या बताया जाने वाला है, ब्रह्म विद्या फलम च ब्रह्म विदो यद परम पर ब्रह्म प्राप्ति लक्षण उत्तम, जो ब्रह्म को सब मिल जाता है बोला था ना, सो सर्वात्म भाव, वही सर्वात्म भाव मिल जाएगा। तो सर्व संसार धर्मातीत ब्रह्म स्वरूपत्व एवं न अन्य, सारे संसार धर्मों से रहित है ऐसा ब्रह्म ही तुम पालोगे और कुछ नहीं, ये दिखाना है। ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद आपनोति पर, 3 शब्द है इसमें। आपनोति ठीक है, ब्रह्म जानने वाला परम पा लेता है, आपनोति परम इकट्ठा करो। तो ब्रह्म बताने के लिए क्या बताएंगे, लक्षण बताएंगे। जानने के लिए क्या बताएंगे कि वही तुम हो, ये ज्ञान बताएंगे। और परम प्राप्ति माने ब्रह्म ही पा लेता है, सर्वात्म भाव पा लेता है, ये बताएंगे। ये 3 चीजें जो पहले वाक्य में सूत्रित है वही एक्सपेंड करके बताएंगे। प्रदर्शनाय, ये किसका भाष्य चल रहा है, तदेशाभियुक्ता ब्रह्मविद आपनोति परम तद ऐशा अभियुक्ता। तद माने यही, ब्रह्मविद अपने पूछतम यही, ऐशा माने इस ऋग के द्वारा अभियुक्ता बताया गया है, उसका ये भाष्य किया। ये क्या बताया है, ब्रह्म बताया लक्षण, जानना बता दिया, आत्म रूप में जानना, परम प्राप्नोति माने सर्वात्म भाव पाता है, ये बताया। प्रदर्शनाय ऐशा ऋग उदाहरीयते, ऋग मंत्र तदेशा अभियुक्ता। कभी कभी क्या है, शब्द बता के भाष्य करने की जगह भाष्य करके इस शब्द के बाद, तो तदेशाभियुक्ता का ये भाष्य हुआ। तस्मिन्नेव ब्राह्मण वाक्ये उक्ते अर्थे एष येषां ऋक् अभ्युक्ता नामना था, मैंने इतना वर्णन करके अब अर्थ बता रहे। तद माने तस्मिन्नेव ब्राह्मण वाक्य उक्ते अर्थे, तद माने ये जो ब्राह्मण वाक्य है कौन सा, ब्रह्मविद आपनोति परम
इसी अर्थ को बताने वाला। ऋग उक्ता माने आमनाता, आमनाता माने वेदों से लाया है। ये रुक्त, ये रुक्त है माने ये रुक्त वेदों से लाई है। ठीक है, प्रत्येक शब्द का अर्थ हुआ। ओके, अब लक्षण बताओ। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति ब्रह्मणो लक्षणार्थम वाक्यम। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये वाक्य है। इसलिए वाक्य ब्रह्म के लक्षण बताने के लिए ये वाक्य है। सत्यादीनि त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि विशेषस्य ब्रह्मणः। इसमें सत्य, ज्ञान और अनंत ये विशेषण है, तीन विशेष है ब्रह्म। जैसे आप कहते हो विशेष्यम ब्रह्म विवक्षितत्वात् विद्यते। ब्रह्मविद अपनोति ब्रह्म, ब्रह्म को जानने की बात की थी ना, इसलिए ब्रह्म जानने की चीज है, तो विषय हो गया। और ये तीनों उसके लक्षण हो गए। विद्यतेन ये तो ब्रह्म प्राधान्य न विवक्षितम। जब ब्रह्म ही विशेषता जानने की चीज बताई गई है, तस्मात् विशेष्यम विज्ञेयम्। इसलिए ब्रह्म को विशेष्य जान लो, जिसके विशेषण है ऐसा जान लो ब्रह्म को। अतः अस्मत् विशेषण विशेषत्वात् एव, तो फिर ये सारे विशेषण विशेष है ना, इसीलिए सत्यादीनि एक विभक्ति अंतानि पदानि समानाधिकरणानि। ये सारे के सारे प्रथमा विभक्ति में आ रहे हैं। समानाधिकरण बोलते हैं इसको। समानाधिकरण माने एक ही चीज के बारे में सारे बताए जाए। अधिकरण में लोकेशन, एक ही लोकेशन में सब अप्लाई हो रही है। एक ही विभक्ति होने के कारण ये एक ही लोकेशन में अप्लाई हो रहा है। ब्रह्म में सत्यम ज्ञान अनंत तीनों ब्रह्म के बारे में ही बताया जा रहा है। इतना सूक्ष्म ये आचार्य का पहला भाष्य है। सत्यादि भी त्रिभी विशेषण विशेष्यमाणं ब्रह्म विशेष्य अंतरेभ्यो निर्धारित है। इन तीनों विशेषणों से जो ब्रह्म बताया जाएगा वो बाकी सब विशेषों से अलग निकाल के बताया जाएगा। एवं ही तज्ञान बहुत, इसी को हम ज्ञान कहते हैं। देखो ये ज्ञान की डेफिनेशन हो गई। किसी चीज को जानना माने बाकी सब चीजों से अलग उसको जानना। एवं ही तज्ञानम भवति यद अन्येभ्यो निर्धारितम। दूसरी चीजों से हटा करके जिसको निश्चित रूप में जाना हमने, वही तो ज्ञान हो गया। किसी भी चीज का ज्ञान लो, क्या ऑक्सीजन इसे कलरलेस वोडरलेस गैस, गैस बताया ना, सॉलिड लिक्विड नहीं है ना, कलर नहीं है ना उसमें, तो ये बाकी सब चीजों से हटा करके बताया जाए। ज्ञान इसी को कहते हैं। यथा उदाहरण दे रहे हैं, लोके नीलम महत सुगंधि उत्पलविति। नीला बड़ा सुगंधी कमल है, मैंने दूसरे कोई रंग का नहीं है, छोटा नहीं है, दुर्गंधी नहीं है, दूसरा कोई फूल नहीं, कमल है, ये होता है। किसी भी चीज को हम जो विशेषण लगाते हैं तो बाकी सबसे हटा करके लगाते हैं ना उसको। अब यहाँ एक सवाल आता है नया, अरे टेबल से हटा के हम चेयर बता रहे, से हटा के बताओगे? ब्रह्म ही सब कुछ कह रहे हो आप। अच्छा, दो दो ब्रह्म भी नहीं, जैसे नीला कमल बोला ना, मैंने लाल कमल हो सकता है, ये लाल नहीं है, नीला कमल है। जैसे कोई दो ब्रह्म है क्या? और ब्रह्म छोड़कर कुछ चीज भी नहीं है, तो फिर किससे हटा के ब्रह्म को बताओगे? ननु विशेष्यम विशेषणानंतरम व्यभिचरत विशेष। दूसरे विशेषणों से व्यभिचरत माने वो नहीं है उसमें, ऐसा बता करके विशेष बताते हैं।
काला बताते तो पीला गोला राग नहीं तो बताते ना। यथा नीलम रक्तम च उत्पलमिति, ये तो नीला कमल है या लाल कमल है। तो नीला कमल है बोला हमने लाल नहीं बताते ना, लाल कमल बोलते तो नीला नहीं बताते ना। यदा ही अनेकानि द्रव्याणि एक जातीय अनेक विशेषण योगिनी, मैंने एक ही जात के कमल है सारे, उसके विशेषण अलग अलग हो सकते हैं, नीला लाल। तदा विशेषण से अर्थ, तब तो विशेषण का मीनिंग होता है। 10 लड़के खड़े, ये इंटेलिजेंट है, बाकी बुद्धों से उसको अलग निकाल लिया। नहीं, एकस्मिन् एव वस्तुनि विशेषणांतर अयोग, एक ही वस्तु में अलग अलग विशेषण कैसे लगाने वाला है। यथा असो एक आदित्य इति, दी सन कहते हैं ना, आदित्य के दो चार तो नहीं, वो गैलेक्सी की बात छोड़ो, आदित्य एक ही है, हमने उसकी किससे अलग बताया। सूर्य एक ही है जैसे, ऐसे ब्रह्म भी एक ही है ना। सूर्य का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि सूर्य एक ही है, ऐसे ब्रह्म भी एक ही है। तथा एकमेव च ब्रह्म न ब्रह्मांतराणि यभ्यो विशेष्यत नीलोत्पलवत्। नीला कमल कहने से हम कई प्रकार के कमलों से अलग निकालते हैं, और जैसे आदित्य एक है, ये सब ब्रह्म एक ही है, इसको किससे निकाल के बताओ। न लक्षणार्थत्वात् विशेषणानां, अब तक विशेषण 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 चल रहा था, और शुरू में लक्षण बता दिया। विशेषण और लक्षण में फर्क होता है। ऐसे फर्क होता है, बताया था कभी। अगर साइन बोर्ड है रामकृष्ण मिशन के, तो वही है ना वो, और दूसरा एक साइन बोर्ड है रामकृष्ण मिशन क्षेत्रीय एरो लगा हुआ है, वहां नहीं है मिशन, उस रास्ते से जाओगे तब मिलेगा ना। ये विशेषण लक्षण में फर्क होता है। विशेषण उसको दूसरे इससे हटा के बताएगा, लक्षण उसको सभी से हटा के बताएगा। लक्षण इज a direction given. Brahma cannot be told in any words. ब्रह्म को कोई विशेषण लगा ही नहीं, निर्गुण है ना, निर्विशेष है वो, तो कोई विशेषण नहीं लगेगा दुनिया भर का। लक्षणों से बताया जाएगा, इंडिकेट किया जाएगा। ये विशेषण और लक्षण में अभी है तो विशेषण, और विशेषण रूप के विशेषण और लक्षण रूप के विशेषण, ऐसा फर्क है। सत्यम ज्ञानम अनंतम तीनों विशेषण वाला था, और साधारण विशेषण जाते थे वैसे विशेषण नहीं, ये लक्षण रूप के विशेषण। लक्षणार्थत्वात् विशेषणानां, ये जो तीन विशेषण है ये लक्षण लक्षण के लिए है। नायम दोषा तस्मात् यस्मात् लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषणानि न विशेषण प्रधानानि। ये विशेषण विशेषण के लिए नहीं है, ये विशेषण लक्षण के लिए है। आप पुनर्लक्षण, लक्ष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेषित, क्या फर्क है बताओ हमको। विशेष विशेषण जोड़ी में और लक्ष्य लक्षण जोड़ी में फर्क क्या है बताओ। उच्चते बता, इतना आचार्य एक एक शब्द का अर्थ कर मनोहर लग रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी वेदांत समझा देंगे। समान जाति एवं निवर्तकानि विशेषणानि विशेषण। समान जाति है, मैंने कमल 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 है तो नीला लाल करता है विशेषण। फूल 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 है तो कमल बोलने से बाकी फूल हट जाते। लक्षणम च सर्व, लक्षणम तो सर्वतः एव यथावकाश प्रदातर आकाशम इति। लक्षणम तो सर्वतः एव, और लक्षण जो होता है उसको सभी से हटा देता है। उदाहरण तुम्हारा वाला कुछ जो जगह देता है वो आकाश है,
और कोई वस्तु है ऐसी जगह दे सकती है? सोच के देखो। देखो हम किसी चीज को पानी में डुबाते हैं तो पानी विस्फोट हो जाता है वहां से। पानी ने जगह नहीं दी, और स्पेस में हमने कुछ चीज डाली तो स्पेस ने जगह दे दी उसको। आकाश ने, आकाश हटा ही नहीं, उसको जगह दे दी। ये आकाश का अविच्छेद क्या, ये स्पेसिफिक लक्षण है बिल्कुल, जो दूसरे किसी का लक्षण नहीं है। ये बस लक्षण वो होना चाहिए जो दूसरे किसी का नहीं हो। और कोई चीज नहीं, बस इतना कह दिया तो आकाश समझ में आ गया, जो जगह देता है। यथा अवकाश प्रदात्र आकाशम इति, वैसे ब्रह्म के लक्षण बताना है कि जो ब्रह्म को लागू हो और किसी चीज को लागू ही नहीं होंगे, तब ब्रह्म को लक्षण से बताया। विशेषण उसको दूसरे विशेषणों से हटाता है, लक्षण उसको सभी से हटाता है। ऐसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए एक ही चीज है, जाति अलग अलग नहीं, उसको बताने के लिए लक्षण। लक्षणार्थम के वाक्य मिथ्या हो जाएगा। हमने पहले ही कह दिया था कि ये सत्यम अनंतम ब्रह्म ये लक्षण के लिए वाक्य है। एक और पढ़ लो। सत्यादि शब्दान परस्परम संबंधते परार्थ, यानी सत्य ज्ञान का विशेषण नहीं है, सत्य अनंत का विशेषण नहीं है। परार्थत्वात् माने उनको तो ब्रह्म ही बताना है ना। अर्थ कैसे करना है इस वाक्य से आचार्य समझा रहे हैं। विशेष अर्थ इथे, वो तो ब्रह्म को बताने के लिए है शब्द सारे। आता एक एक को विशेषण शब्द परस्परम निरपेक्ष ब्रह्म शब्द संबंधित है, इसलिए तीनों इंडिपेंडेंटली ब्रह्म के लक्षण हो रहे हैं। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।